Hello, welcome back to this physics video. Today we are going to do this Gauss law. In my previous video, student, I have told you about Gaussian surface. Okay, so please recheck that one, and thereafter it will be useful for you to have the understanding of this Gauss law. Okay, so right now, student, I am going to start over here this Gauss law. So first, it is regarding to its statement. So what is the statement of this one? Okay, so for this student, I am supposing that here I am having a charge. This is a charge which is placed inside a spherical Gaussian surface. ये एक जो spherical Gaussian surface है उसके अंदर हमने इसको place कर दिया and the radius of this spherical Gaussian surface it is r. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस जो गॉसियन सरफेस है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है. ठीक है, सो दिस इज सेड बाई गॉस लॉ. So he has given the measurement for this. So what is said by this Gauss law in its statement that net electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in it. Okay, so over there that what is said over here कि इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बाहर जाएगी. सो दैट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इन इट. तो जितना इसके अंदर चार्ज है टोटल चार्ज उसके 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट हमने किससे लिखा था, फाई से लिखा था. ठीक है, तो हमारे पास क्या बोलता है ये गॉस स्टेटमेंट में कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज, जितना भी चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा. ठीक है, सो इट इज दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट. ठीक है, तो जब भी आपको गॉस लॉ की स्टेटमेंट यूज करनी है तो ये कहना वहाँ पे जरूरी रहेगा कि इट हैज़ गिवन द मेजरमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे इतनी बाहर जा रही होंगी. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग ओवर हियर स्टूडेंट इट इज़ द प्रूफ. अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की. ठीक है, तो प्रूफ के लिए स्टूडेंट यहाँ पर लेट मी टू टेक दिस वन दैट आई एम हैविंग over here it is a spherical surface. Important to note down, ये गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है. तो इसलिए here I have considered charge at O point. O it is the center. Now it is that radius r is the radius of this spherical surface. तो r डिस्टेंस के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी फाइंड आउट करना चाहता हूँ. ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी हमने निकालना होता है स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फाइंड आउट कर लेना है. तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, मैंने एक छोटा सा एरिया सपोज किया. ठीक है, क्या ले लिया मैंने, ये छोटा सा एरिया ds. ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है जिसे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड n यूनिट वेक्टर से. ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया वेक्टर शो किया जा सकता है. ठीक है, और इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो पॉइंट था जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे उसको P कह दिया. तो O से P कितना दूर है, वो r डिस्टेंस के ऊपर था. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, यहाँ पर बाहर की तरफ को एक्ट कर रही है. और हमारे पास जो ये एरिया वेक्टर है ds वेक्टर वो भी क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ही एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए नाउ ओवर हेयर इन स्टेपिंग वी आर गोइंग टू डू द वर्क. ठीक है, तो स्टेप के अंदर हम वर्क करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द फार्मूला. जैसे हमने कूलम्स लॉ की हेल्प से क्या किया था, एक सिंगल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. सो ओवर देयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस q चार्ज एट P.
क्या होगी? सो इट इज़ गिवन बाई ए इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वेक्टर में लिखना है तो स्टूडेंट आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूनिट वेक्टर से बता दो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर, मेरे पास दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज एट दिस पॉइंट पी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस छोटे से एरिया से? सो देयरफॉर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो डी एस सरफेस, थ्रो डी एस, तो उसे डी एस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है? सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये छोटा सा एरिया है उस स्फेरिकल सरफेस का, एक छोटा सा हमने जो एरिया कंसीडर किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या किया हमने, दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी आल्सो स्मॉल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे पास छोटा सा बनेगा। सो विच विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, जो मैथमेटिकल फार्मूला था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का, क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, सो ओवर हियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्या बन गया, ई की वैल्यू दैट इट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर, और डॉट यहाँ पे डी एस वेक्टर, डी एस वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, तो डी एस जो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि ये जो यूनिट वेक्टर हैं दोनों ही, ठीक है, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, ये क्या हो जाएगा, आर एन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 0 डिग्री का है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर दोनों ही अलॉन्ग सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपली दैट ऑफ आर एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या करना है आपने, ये मैग्नीट्यूड जब इसका आप लिखोगे तो आर का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आर और एन क्या है, यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, हमेशा ही 1 होता है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए आर डॉट एन तो यहाँ पे 1 हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया, दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज के क्यू वाई आर स्क्वायर एंड दिस इज डी एस। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया उस छोटे से सरफेस के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट आई वांट टू फाइंड आउट दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है। ठीक है, सो दिस इज दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द क्लोज सरफेस। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये सर्कल जैसा बनाया, इंटीग्रेशन जो है किसके ऊपर हो रही है, जितने जो क्लोज सरफेस है उसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए फाई क्लोज सरफेस की बात हो रही है, क्लोज सरफेस। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इट इज इक्वल टू दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं इसकी, तो डी फाई ई की वैल्यू हमने निकाली, दैट इट इज़ के क्यू वाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, ये हमारे पास है। सो ओवर हियर स्टूडेंट, ये हमारे पास के की वैल्यू तो हमें रिमेंबर दैट इट इज़ 1/4πε0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख ली मैंने, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/4πε0 हो जाएगा। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा, और दूसरा क्यू, क्यू जो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बाहर, और इनसाइड दैट इट इज़ डी एस, डी एस वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल टर्म ऐड होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लोज सरफेस की बात हो रही है, ये क्लोज्ड। ठीक है, तो जो क्लोज सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में टोटल एरिया क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्फीयर का टोटल एरिया है दैट इट इज क्या होगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि आर उसका रेडियस है ना, तो इसलिए टोटल एरिया क्या बन गया इसका, बिकॉज दिस टोटल दैट एरिया ऑफ अ स्फीयर इट इज़ 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो इसके सारे छोटे छोटे एरिया मिलकर के टोटल एरिया बना देंगे। तो द थिंग विच इज़ गोइंग टू कैंसिल, 4π से 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, इट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारे पास यही तो गॉस लॉ में बोला गया था
ठीक है। तो गॉस लॉ में क्या बोला गया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस, इट इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इन क्लोज बाय इट। ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी आर टेकिंग ओवर हेयर इट्स इम्पोर्टेंट दैट केसेस। ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, स्पेशल केस। सो व्हाट दिस स्पेशल केसेस आर। तो इसमें स्टूडेंट जैसे हम फर्स्ट दैट वी आर सीइंग ओवर हियर, फर्स्ट थिंग दैट वी आर टेकिंग ओवर हियर, तो जितने भी स्पेशल केसेस हैं दैट वी आर गोइंग टू गिव आवर फोकस ऑन दैट फार्मूला। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू दैट 1/ε0 Q/ε0। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वाई इज डायरेक्टली टू क्यू, मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे मान लो ये मैंने एक क्यूब सपोज कर लिया यहाँ पर, ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है। और ये दूसरा, ये दोनों क्यूब सेम साइज़ के हैं। ठीक है। ये दोनों क्यूब मेरे पास क्या है, सेम साइज़ के हैं। ठीक है। इसके अंदर भी क्यू चार्ज रखा, इसके अंदर हमने 2 क्यू चार्ज रखा। ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे सिंगल चार्ज की 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। तो डबल चार्ज की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगी ना, ये 8। तो हमारे पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप ए लिखो, मान लो ये फर्स्ट चार्ज ए है और ये दूसरे जो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी। ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी जो है वो ए का कितने टाइम्स हैं, तो यू कैन चेक ओवर देयर। यहाँ पर कितनी है, 8 लाइन्स हैं, इसमें कितनी है 4, तो कितने टाइम्स है ये उसके, 2 टाइम्स है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सेकंड पॉइंट इसमें स्टूडेंट हमारे पास आता है दैट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट डिपेंड ऑन द साइज। ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप और डायमेंशन। ठीक है। तो ये डायमेंशन या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना इसका, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना दैट हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड ऑफ इट एंड दैट मीडियम विच इज़ प्रेजेंट। तो इसमें मीडियम क्या है उस गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम हैविंग दिस इज अ क्यूब, ये मैंने एक क्यूब यहाँ पर सपोज कर लिया। ठीक है। इसके अंदर ये चार्ज क्यूब है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सो दिस क्यूब इट इज़ व्हाट, अ गॉसियन सरफेस। ठीक है। अगर मेरे पास एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगेन दैट इट विल बी Q/ε0। अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ दैट इट इज़ ओवर हेयर दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्यूबॉइड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्यूबॉइड को सपोज कर लेता हूँ, ओवर हेयर दिस इज दैट क्यूबॉइड। ठीक है। इसके अंदर भी मैंने क्या किया, क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस वन, इट विल बी Q/ε0। सो जस्ट टू चेक ओवर देयर, मेरे पास क्या है, शेप डायमेंशन तो अलग अलग होते जा रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ओवर देयर। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट डिपेंड ऑन दैट डायमेंशन। नाउ द थर्ड थिंग ओवर देयर स्टूडेंट, दैट if we are having, if there is no charge inside the closed surface। ठीक है। अगर हमारे पास उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्लोज सरफेस, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम जीरो। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो फार्मूले में Q/ε0 Q जीरो, तो फाई जीरो हो जाएगा। जैसे हमारे पास अब ऐसा कब हो सकता है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है। तो एक ही याद रखना बात को कि गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज हो वो मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है। कि मतलब कि वो सेंटर के ऊपर ही होना चाहिए चार्ज, या मतलब कि अलग अलग पोजीशन के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जैसे मान लो इसमें एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। ठीक है। तो हमारे पास अब बात क्या आई थी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो नेट चार्ज अपॉन में दैट एप्सिलॉन नॉट होगा ना, ये बोला था ना, नेट चार्ज जो उस सरफेस के अंदर है। ठीक है।
सो ओवर देयर इफ़ वी आर लुकिंग नेट चार्ज, इसके अंदर क्या है, एक क्यू है एक माइनस क्यू है, और हमारे पास नेट चार्ज क्या बन गया, इसका मतलब जीरो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो उस वक्त हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी आर हैविंग। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर टेकिंग ओवर हेयर, इट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड दिस प्रॉपर्टी स्टूडेंट वी आर सेइंग कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, ये इन्वर्सली टू दैट मीडियम इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास जो मीडियम है ये उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के टाइम में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगी हमारे पास फील्ड लाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये किसकी थी, दैट इट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था हमारे पास। नाउ ओवर देयर स्टूडेंट दैट फॉर मीडियम अगर मैं सपोज करता हूँ कि मीडियम वहाँ पर प्रेजेंट था, उस गॉसियन सरफेस के अंदर मीडियम था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीडियम के लिए जो फ्लक्स है दैट टाइम इट विल बी 1/एप्सिलॉन, सॉरी इट विल बी 1/एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन किसके लिए होता है यूज़, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि जब आप मीडियम वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऑफ मीडियम। ठीक है, सो वी आर नोन विद वन थिंग कि ये जो हमारे पास मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम का कितनी होती है, या तो आप के टाइम लिखते हो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, या फिर इसको दैट रिलेटिव परमिटिविटी लिखा जाता था, है ना। तो इसलिए के टाइम ऑफ दैट वैक्यूम होता है, या फिर एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ दैट वैक्यूम लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर यू कैन राइट दिस दैट फ्लक्स for that medium case it will be q by that of k epsilon naught। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो फॉर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर मीडियम। ठीक है, तो ये याद रखना, फॉर मीडियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो होंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट दैट विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी आवर फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज मेरे पास ये कोई सरफेस है और इसके पास बाहर ये कोई चार्ज है क्यू। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन करता है या नहीं करता, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा क्लोज सरफेस का। ठीक है, तो फॉर दिस वन हमने जस्ट चेकआउट करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गई और यहाँ से बाहर निकल गई, ये यहाँ से गई यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से गई यहाँ से बाहर निकल गई, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज है। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, ये यहाँ पर इस जगह पे एंटर हो रही है। ठीक है, और इस जगह पे क्या कर रही है, उसको छोड़ के जा रही है ना। तो हमने एक बात बोली थी, इस सरफेस के अगर ऊपर आप परपेंडिकुलर लोगे वो उसका एरिया वेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक तरफ। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। लेकिन इस जगह पे जो हमारे पास एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लिया जाता है, ये एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, क्योंकि एंगल दोनों के बीच क्या क्या बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज का क्या बन रहा है, इट इज जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, दैट चार्ज outside the closed surface do not contribute for the electric flux of the closed surface। तो जो हमारे पास क्लोज सरफेस है उसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इट डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ क्रिएटिंग दैट कन्फ्यूजन। उसमें क्या बोला जाता है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास बोल दिया ये चार्ज Q1 इसके अंदर है, Q2 चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, और एक चार्ज जो है Q3। ठीक है,
तो इसमें ये बोला गया है कि ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर 2 चार्ज हैं, बाकी एक चार्ज उसके बाहर है। तो इसमें से कौन सा चार्ज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता, दैट इट इज़ Q3, जो उस सरफेस के बाहर है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। क्या ऐसा है कोई चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता हो, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव एनी चार्ज ओवर हेयर विच डू नॉट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी बनाई है, इसने भी बनाई है, इसने भी बनाई है, ठीक है। लेकिन क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसका बना, ओनली इन दोनों का, बाकी इसका जीरो हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन स्टूडेंट वी आर टेकिंग ओवर हेयर। जैसे यहाँ पर मैं 6 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट वन है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमें बोला गया कि लेट अस सपोज ओवर देयर, क्या बोला था मैंने आपको कि जो गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस वो क्या होना चाहिए, सरफेस दैट इट मस्ट बी सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक, चारों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा भी बोला था मैंने। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे सपोज करो हमें बोला गया ये एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब, मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मैंने क्या किया, क्यू चार्ज रखा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बना, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना तब जो भी चार्ज इसके अंदर है और जो भी इसका मीडियम है, तो वैक्यूम मीडियम था तो इसलिए 1/ε0 बन गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना। लेकिन आपको बोला कि ये बिल्कुल सेंटर के अंदर रखा था यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे। तो ये हमारे पास जैसे बोला कि एक ही साइड आपको दी गई है, ठीक है, क्यूब की एक साइड दी गई है, इसके ठीक बिल्कुल जो मिड पॉइंट के ऊपर, क्यूब के बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो गॉसियन सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो पहले तो आप इसको ड्रॉ करें, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो क्यूब है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो over here that I'm having this one that of cube, so this is that cube which I'm going to have over here। so ये मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास जब मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया तो इसके सारे के सारे फेसेस से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो Q/ε0 था। लेकिन इसके कितने साइड हैं, इसके साइड तो कितने बन रहे हैं, 6 साइड बन रहे हैं, 6 साइड्स बन रहे हैं, है ना। फ्रंट है, बैक है, अप है, डाउन है, 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स वन ऑफ द फेस, थ्रो वन ऑफ फेस, तो इसके एक फेस से कितना आ जाएगा, दैट इट विल बी 1/6, है ना। क्योंकि 6 फेसेस से कितना जा रहा था, Q/ε0, और उसके एक फेस से कितना हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मिडे के ऊपर इसको प्लेस किया गया तो उस वक्त आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये मान लो मेरे पास क्या बोला गया, दैट इट इज़ that half part of a sphere and a charge is placed at the center of this one। इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा गया, ठीक है। सो हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई गॉसियन सरफेस को कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ये हमारे पास हाफ पार्ट ऑफ अ स्फीयर है, ठीक है, जिसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर चार्ज रखा है क्यू। तो आपने बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बतानी है कितनी इसमें बाहर निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिमेट्री के लिए क्या करना है, वैसा ही नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस बन गया, है ना। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट क्या होता, Q/ε0 होता। लेकिन इन्होंने कितना बताया हमें, हाफ लेकर के बताया, तो हाफ लिया तो इसलिए जो नेट का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस नेट का हाफ हो जाएगा, यानी कि Q/2ε0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर समझें,
जैसे मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये यहाँ पर सिलेंडर ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो सकता है ना, ठीक है। तो ये बोला कि मान लो ये L/2 लेंथ है और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये चार्ज रखा गया, ठीक है, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज रखा गया, अभी पूछा गया कि इसमें से बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, मतलब कि कोशिश ये करना कि जो चार्ज है ना उसको सेंटर के ऊपर लाना है आपने, उस गॉसियन सरफेस के, ठीक है। जैसे इसमें सेंटर के ऊपर लाया आपने गॉसियन सरफेस कंप्लीट करके, यहाँ पर सेंटर के ऊपर लाया उस गॉसियन सरफेस को पूरा करके, यहाँ पर भी इसको क्या करना है, गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक करना है, ताकि ये क्या बन जाए, सेंटर के ऊपर आ जाए उस जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले तो ये कंप्लीट कर लिया, ये हमारे पास फर्स्ट वी कंप्लीटेड दिस वन, ठीक है। तो अब इसकी क्या बनेगी, ये टोटल लेंथ बनेगी L, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो चारों तरफ से जा रही है, तो क्या बना है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना है Q/ε0, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितने का पूछा था, ओनली हाफ ऑफ द सिलेंडर का पूछा था ना, L/2 का पूछा था, हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस हाफ ऑफ द सिलेंडर से क्या हो गया, टोटल का हाफ हो जाएगा, यानी कि Q/2 ε0, ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो दिस वी आर हैविंग इन टुडेज टॉपिक स्टूडेंट, सो कीप ऑन वॉचिंग, शेयर, लाइक, थैंक यू।